नमस्कार दोस्तों, आर के माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। ध्यान दीजिए, सोशल साइंस का 5वां चैप्टर है जो अब तक जितने भी परीक्षा हो चुके हैं 15 तारीख से जो चल रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी सेट से टकरा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो 4 सेट है जो प्ले लिस्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा, या होम पेज में जाकर देखिए, या वहाँ से ना मिले तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाकर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बात करते हुए हम चलते हैं सेट नंबर 5 की ओर। उससे पहले हम बता दें कि अब तक इस वीडियो पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि और भी सब्जेक्ट का जो भी बाकी है आपको भरपूर सहयोग हम दे सकें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, गैरीवाल्डी पेशा से क्या था? तो एक नाविक था। ए नंबर ऑप्शन नंबर सही है। किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण हुआ है? तो सेडॉन के युद्ध के बेरी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दे रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ? तो 1830 के बाद शासन के किस में व्यवस्था हुआ? तो यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर है, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक ऑप्शन नंबर डी है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है ए नंबर, कार्ल मार्क्स को। दोस्तों, थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण हम 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाए, अभी भी अस्वस्थ ही है, जो मेरी आवाज़ जो है फ्रेश नहीं निकल पा रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर भी आप लोग को सहयोग के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं से सोशल साइंस का परीक्षा आप लोग का अच्छा से अच्छा जाए। चलिए ध्यान दीजिए, द हिस्ट्री ऑफ द लाइन ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो चौक ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, फॉन बुआई चाउ ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अंकोरावाट के मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सी नंबर है, सूर्यवंशम द्वितीय ने। हिंद चीन में कोलोन किससे कहा था? 8 का राइट आंसर आपका डी है, फ्रांसीसी नागरिकों को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, रामपा विद्रोह कब हुआ? तो रामपा विद्रोह जो है बी नंबर है, 1917 में हुआ था। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक आपका बी नंबर राइट आंसर है, महात्मा गांधी थे। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर आपको बता दें 1965 में आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो 12 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, चंपारण में होता है। ठीक है ना, चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन स्टार्टिंग हुआ था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देख चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। दिया हुआ है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 13 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, 1770 में हुआ था। भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहली फैक्ट्री कब पारित हुआ? तो 14 का आपका बी नंबर है, 1881 में हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में कब प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1918 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। गार्डनर सिटी में अवधारणा किसने विकसित किया? तो 16 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, इवेंजर हवाइडन ने। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं, गोल घर का निर्माण कब हुआ? 18 का आपका राइट आंसर बी है, 1786 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ। अगला देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 20 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, 20 का ऑप्शन नंबर डी है, 1944 में हुआ था। पंचनेवा संस्थापनाएं किसने लिखा? 21 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, मार्टिन लूथर ने। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 22 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, चीन से हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे मेरा क्या प्रश्न कहता है,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको बता दें किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया? तो 24 का आपका राइट आंसर बी नंबर है 23वां। पंचायती राज के त्रिसदीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो 25 का आपका राइट आंसर सी नंबर है नगर निगम होगा। ठीक है दोस्तों, आगे आगे हम लोग देखते हैं भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है। पंचायत समिति का प्रधान कौन है? तो 27 नंबर का क्वेश्चन आपको बता दें, आंसर इसका ये नंबर है प्रमुख होता है। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? तो 28 का आपका राइट आंसर बी नंबर है 1999 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मेरा क्या कह रहा है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो 29 का आपका राइट आंसर सी नंबर है ब्रिटेन में। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो 30 का आपका राइट आंसर बता दें, डी नंबर होगा मोरारजी ईसाई के द्वारा। ध्यान दीजिए आगे, भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 31 का आपका राइट आंसर सी नंबर है 6 है। 1919 में लोकसभा का चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो 32 का आपका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाता है बी नंबर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो चिपको आंदोलन जो है यहाँ पर देख लीजिए किस उद्देश्य से चलाया गया था। 33 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर अप्रत्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं 35 में। 35 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतंत्र का व्यवस्था का अनुरूप है? तो 35 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर बहुसंख्यकों का शासन। अगला है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा? तो धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा? 36 का आपका एक नंबर राइट आंसर है ए, जो महात्मा गांधी ने कहे थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती 37 का आपका राइट आंसर डी है लोकतंत्र का शासक बनना। कौन बीमारू राज्य नहीं है? 38 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर कर्नाटक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना आपको बी नंबर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। देश में कितने आर्थिक क्षेत्र की विकास हुई? तो 40 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है 7। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो 41 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है 41 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी नंबर आयकर। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो 42 का आपका राइट आंसर सी है प्रति व्यक्ति आय होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इनमें कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो 43 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाता है जमा होगा। साख का अर्थ होता है, साख का अर्थ आपका सी नंबर ए और बी दोनों होगा, जैसे विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता का आंदोलन कब हुआ था? 1904 में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? तो सबसे लोकप्रिय साधन आपका बी नंबर है महाजन होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सेवा क्षेत्र में सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 47 का आपका राइट आंसर ये है तो 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग वीडियो को बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं, इनमें कौन से आर्थिक विकास के क्षेत्रों में संबंधित नहीं है? तो 48 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है सहकारिता क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाले संस्था कौन है?
तो यहाँ पर 49 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर क्या कहता है आपका क्वेश्चन। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण का आपका मुख्य अंग ऑप्शन नंबर डी होते हैं, 4 गो होगा। ठीक है दोस्तों। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो 52 का राइट आंसर आपका हो जाता है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, इसमें शुल्क कोई नहीं लगता है दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है जो आप लोग को हमेशा याद रखता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन से संसाधन है? तो सौर ऊर्जा आपका नवीकरणीय संसाधन है। आगे हम लोग 55 नंबर देखते हैं। सुपानी कृषि प्रचलित है, तो सुपानी कृषि आपका किस में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? 56 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है। बंगर मिट्टी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है, तो 57 का आपका राइट आंसर सी है। भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? इसमें किस योजना का उद्देश्य बाढ़ बाढ़ नियंत्रण रहा? तो 58 का आपका राइट आंसर ए नंबर है, कोसी होगा। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो 59 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बाघ के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 60 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, 3 वर्गों में। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड का अभाव है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो 62 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, मैग्नेटाइट होगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा जादूगोडा। अगला हम लोग देखते हैं 64 में। 64 आपको क्या कहता है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो आपको हम बता दें 64 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, सतलज नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन से व्यावसायिक फसल नहीं है? तो कौन से व्यावसायिक फसल नहीं है? 65 का सी नंबर हो जाएगा, गेहूं। ऑपरेशन प्लांट क्या है? तो इसमें का आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का, 66 का बी नंबर हो जाएगा, डायरिया विकास। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, प्रोटीन का। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो 68 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है, धान हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 69 को, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1907 में। आगे हम लोग देखते हैं आगे मेरा क्या कहता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। नेपानगर प्रसिद्ध है, तो नेपानगर आपका प्रसिद्ध है, 70 का आपका सी नंबर है, अखबारी कागज के लिए। अगला देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो 71 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, रूस का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमरा क्वेश्चन नंबर 72 में भारतीय डाक विभाग कितने क्षेत्रों में विभाजित है? तो भारतीय डाक विभाग जो है 8 क्षेत्रों में विभाजित है। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ईस्ट इंडिया रेलवे है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई जो है आपका 74 का सी नंबर हो जाता है, रोहतास में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? तो 75 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाता है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। चलिए आके यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन आपदा नहीं है, मानव जनित है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 76 को। सुनामी का प्रमुख कारण है? तो सुनामी का प्रमुख कारण होता है, ए नंबर ऑप्शन है, समुद्र में भूकंप आना। सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो सूखा जो है प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए लिखते हैं मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा कौन सा है? आतंकवाद, ऑप्शन नंबर डी है।
बिहार किस भूकंप जोन में आते हैं? तो बिहार जो है 3 में आते हैं, 3 जोन में। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? तो 80 का आपका डी नंबर है, इनमें से सभी में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।